उनके खिलाफ शानदार संघर्ष चला रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, वकील जमात की तरफ से, श्रमिक संगठनों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। पंजाब के किसान नेता हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे आपसे यही कहना है कि पंजाब के बहादुर किसानों ने इस देश के किसानों को रास्ता दिखाया है। ये देश आपके संघर्ष को याद रखेगा। हमारे बीच में डॉक्टर अजय बलारा जी हैं। रेवाड़ी जिला में मेरा गांव निमोट है। ये सरकार के दमन की कार्रवाई के चलते हुए मेरे पड़ोसी गांव मंदोला चले गए। सीमसवाड़ी गांव है, प्रिंसिपल तौर के ऊपर उस स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, परंतु बच्चे वहां नहीं थे। इन्होंने नंगे पैर चल करके आसपास के गांव में 600 बच्चों को वहां स्कूल में एडमिट करवाया। आज भी लोग वहां याद कर रहे हैं। जब किसान संघर्ष में जब इनको सुनते हैं, जब यूट्यूब पर इनको देखते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि ये वही बलारा है जो नंगे पैर गर्मी में चलकर बच्चों को दाखिला दिला रहा था। जहां सरकार एक तरफ कह रही स्कूल बंद हो रहे हैं, इन्होंने उस स्कूल को और भी ऊंचे सोपान पे उठाया था। वो भी हमारे बीच में। ये जो काले कानून आए हैं, हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक ऑर्डर, इस कानून का नाम है कि आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की संपत्ति को जो नुकसान किया गया है, उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति नुकसान करने वालों से ली जाएगी। ये कानून कल एक्ट के रूप में कानून बन गया। ये पहले बिल था और सरकार आंदोलन के डर से इस कानून को लेकर आई। ये हम सभी इस बात को जानते हैं। अंग्रेज ने जब देश की जनता आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, अंग्रेज ने रोल्ड एक्ट जैसे काले कानून पास करके आजादी आंदोलन की लड़ाई को रोकना चाहा था। ये कानून उससे भी बढ़कर है। इसमें केवल क्षतिपूर्ति की बात नहीं है। क्षतिपूर्ति एक पहलू, एक एस्पेक्ट है। इसकी सबसे बड़ी जो मंशा है कि तमाम संस्थाओं के, संगठनों के जो उनके विरोध करने का जो अधिकार है, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाने का जो उनका प्राकृतिक जो अधिकार है, उनकी जो न्याय की आवाज है, उस न्याय की आवाज को रोक दिया जाए। इस कानून के पीछे सबसे बड़ी मंशा छपी हुई है। ये कानून क्या कहता है, मैं बड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि इस कानून के अंदर कि जिन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान किया, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए किन किन से भरपाई की जाएगी। नंबर 1, जिन्होंने सभा की, जो इकट्ठा हुए, हम जैसे यहाँ इकट्ठा हो गए, हमारी ये सभा हो गई और कोई 1000 रुपए की कीमत तक किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो कानून ये कहता है कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप उनसे इसकी भरपाई, इसकी क्षतिपूर्ति करवाएंगे उन लोगों से। फिर ये कानून कहता है कि जो संगठन है, जिस संगठन ने ये इकट्ठा किया है, संयुक्त किसान मोर्चा
श्री इंद्रजीत सिंह, श्री सत्यवान जी, श्री गहलोत जी, श्री जयकरण जी, ये इन लोगों को, इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, ये संगठन है, तो इन संगठन के नेताओं से इसकी भरपाई की जाएगी, ये कानून कहता है। फिर ये कानून कहता है कि किसी ने ये मीटिंग बुलाने के लिए आपको सलाह दे दी, सुरेंद्र जी ने आपको कह दिया ये काला कानून हरियाणा सरकार ने पास कर दिया, क्यों ना छोटूराम पार्क में एक मीटिंग कर लो, मैं आपको सलाह देता हूं, आप भी उसकी जद में आ जाएंगे। ये सलाह देने वाले जो उपदेश जिसने दिया, एडवाइस जिसने किया कि आप ऐसा करो, फिर ये मीटिंग इसको कामयाब कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। एक अमुक आदमी को जिम्मेवारी दे दी कि आप चिट्ठी निकाल दो, आप फोन कर दो, आप फेसबुक के ऊपर इसको चला दो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, तो जिसने योजना बनाने का काम किया वो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा। और जब किसी ने कार्य चालते आदमी ने पर्चा पढ़ करके जो एक प्रस्ताव पास किया कि शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, किसी ने उत्साहित कर दिया उसको काम करने के लिए, वो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा। ये जिम्मेवार होंगे। और जिम्मेवार कैसे होंगे ये, इस जिम्मेवारी को करने के लिए जो संबंधित पुलिस है वो पहले मुकदमा दर्ज करेगी। मुकदमा दर्ज करके तमाम लोग इसमें आएंगे। मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हो गई और एफआईआर जो भी मुकदमा दर्ज हुआ, जो कागज आए, एक एसएचओ, एक आईओ उन तमाम को लेकर जाएगा। देखो जी ये संगठन का नाम, ये संगठन के पदाधिकारी मद्रास में बैठा हुआ है जिसने ये चिट्ठी जारी करी कि आप प्रोग्राम करो। इन लोगों ने चंदा दिया है कि आप इस काम को आगे बढ़ाओ, इन्होंने सहायता की है। उन लोगों ने इसको और भी अच्छा बताया है, ये लोग हमारी उसमें हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी है, जिसको मजिस्ट्रेट की पावर है, उसके सामने रिपोर्ट और एफआईआर तमाम सबमिट कर दी, प्रेषित कर दी पुलिस ने। जी ये काम है, ये काम हो गया। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक प्राइवेट एजेंसी जिसकी नियुक्ति भी सरकार करेगी नोटिफिकेशन के रास्ते, वो ये असेस करेगी कि नुकसान कितना हुआ है, कि ये किसी की दीवार टूट गई, प्राइवेट आदमी की, सड़क के ऊपर कोई बैरिकेड, कोई और कोई टूट गया। जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं, कोई गाय चिमक गई और वो गाय चिमक कर किसी मोटरसाइकिल वाले के, स्कूटी वाले के टक्कर मार दी, तो इसमें पशु भी शामिल है, तो कहेगा इस गाय को 1000 का नुकसान हो गया, इसके सींग टूट गए, स्कूटी का इसने ये बैंक डाल दिया, इसका शीशा टूट गया। वो एजेंसी इसको पूरा असेस करेगी कितना नुकसान हुआ। वो मिनिमम 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए और फिर वो एजेंसी अपनी रिपोर्ट देख करके वो डीसी को पेश कर देगी कि साहिबान ये नुकसान हुआ है। अब नुकसान होने के बाद डीसी महोदय पूरी रिपोर्ट के साथ सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। सरकार उस ट्रिब्यूनल के अंदर एक हाई कोर्ट का जज होगा और बाकी जो मेंबर होंगे वो नॉन जुडिशियल होंगे, जिन्होंने ABCD भी नहीं आती हो, वो सरकार का जी हजूरी करने वाला हो, सरकार की किसी नेता का थैला उठाने वाला हो, किसी भी आदमी को उसको मेंबर बना दिया जाएगा और वो रिपोर्ट पुलिस ने दी डीएम को, मजिस्ट्रेट को, डीसी को, और डीसी ने सर्वे करा करके ट्रिब्यूनल को पेश कर दी कि आप करो इनके ऊपर कार्रवाई। ट्रिब्यूनल में वो बात चली गई, उनको सम्मन दिया गया कि आओ भाई तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई जब शुरू होगी तो ट्रिब्यूनल के हाथ में
जो एक तरफा जो पावर दी गई है उनको दीवानी प्रक्रिया जो जिसको हम सीपीसी बोलते हैं उसके कुछ अख्तियार के ऊपर कार्रवाई करेगा। वो सबसे पहले उसको अधिकार दिया गया कि जिस आदमी के खिलाफ ये हर्जाना वसूल करना है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। या उससे नकदी के रूप में जमानत ली जाएगी कि आपके ऊपर 5 लाख रुपए का हर्जाना है, 5 लाख की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, आप बेच नहीं पाओगे, आप ये प्रॉपर्टी जब तक रहेगी जब तक ये केस चलेगा। या आप 5 लाख रुपया आप यहाँ जमा कर दें और जब तक पैरवी चलेगी ट्रिब्यूनल की तब तक उस प्रॉपर्टी को किसी भी रूप में आप एलिनेट नहीं करेंगे, खुर्द नहीं करेंगे, ये होगा। फिर रिकवरी का ऑर्डर पास हो गया कि आपके ऊपर 5 लाख, संगठन के ऊपर 10 लाख, फलाना के ऊपर ये लाख, आप सारा जमा करवाओ। जमा करने का अधिकार फिर कलेक्टर को दे दिया है। पुलिस से शुरू हुआ, डीएम के पास आया, ट्रिब्यूनल के पास आया, फिर कलेक्टर को रिकवरी सर्टिफिकेट को जारी करेगा कि उससे जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है आप ये फलाने आदमी को जो नुकसान हुआ है सरकार को, इसकी भरपाई के लिए आप पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के माध्यम से आप उसकी ये भरपाई करें। ये प्रोविजन मोटे तौर के ऊपर आया है। आप इसकी अपील करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, इसमें स्पेसिफिक लिखा गया है, जो प्रस्ताव में भी पढ़ा गया है कि अपील तभी लाई होगी, तभी आप दायर कर पाएंगे जब पहले क्षतिपूर्ति जो मुआवजा जो तय किया गया है, जो नुकसान तय किया गया है, उसका 20% आप पहले जमा करवाएंगे तभी वो अपील चलेगी, नहीं तो आप अपील भी नहीं कर पाएंगे। ये प्रक्रिया चलते हुए ये इस तरह का प्रोविजन इसमें लेकर आए हैं और दीवानी अदालतों को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। आप कहेंगे कि मैं इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ले आऊंगा, मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, स्टे ले आऊंगा, ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग तक किसी तरह की और पैरवी आप नहीं कर पाएंगे। इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये होगा क्षतिपूर्ति का रास्ता, ये होगा नुकसान को लेने का रास्ता। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ये होगा कि जो एफआईआर जो दर्ज की थी वो एफआईआर चुप नहीं रहेगी। वो क्रिमिनलिटी जो आपने कर दी है, जो आपने जो अपराध कर दिया है, जो अपराध करके जो रास्ता रोका, जो डैमेज कराया, जो कुछ भी किया है, जो आपके ऊपर जो आईपीसी की जो धारा लग करके मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी कार्रवाई अलग से चलेगी। आपके ऊपर मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक बड़ा नेता बम्बे में रह रहा है, वो भी उस एफआईआर में है, उसके खिलाफ भी तफ्तीश चलेगी, उसके खिलाफ भी कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर वो साबित होगी तो सजा भी हो जाएगी। तो इसमें 2 चीज है, एक चीज कि उस नुकसान को पूर्ति करना और दूसरी साथ साथ फौजदारी मुकदमा चलाना। ये 2 चीज इस कानून के मार्फत आई हैं। परंतु अब सवाल क्या है कि सवाल यह है कि सरकार को ये कानून लाने की जरूरत क्या महसूस हुई? साधारण बात है, इस कानून के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि रिसेंटली जो आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को लगाम लगाने के लिए, उन आंदोलनों को दबाने के लिए, संगठनों को दबाने के लिए, व्यक्तियों को दबाने के लिए ये कानून इस बैकग्राउंड में आया। नहीं तो इससे पहले क्या ये कानून नहीं थे? इससे पहले भी हमारी सरकारों ने कानून बना रखे हैं। आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत अगर कोई किसी का नुकसान कर देता है किसी प्रॉपर्टी को, तो उसमें सेक्शन 425 आईपीसी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को 50 या उससे ज्यादा रुपए तक जितना तक भी नुकसान कर दिया है, उसके ऊपर पैरवी होगी, सजा भी होगी, उसमें फाइन भी हो सकता है, और फाइन और सजा दोनों भी हो सकते हैं। ये कानून पहले से वजूद में है, जिसके ऊपर कोर्ट कचहरियों में पैरवी होती है। एक कानून 1984 में आया था, ये सरकार लेके आई थी, उसका नाम दिया प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान किया जाता है उसको रोकने के लिए कानून आया। एक कानून बहुत लंबे समय से एक लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत अगर किसी आदमी ने नेग्लिजेंट रास्ते से इंटेंशनली कोई गलत काम कर दिया है, और तो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत आप उससे मुआवजा ले सकते हैं। ये प्राइवेट आदमी को अख्तियार है, ये किसी पब्लिक सर्वेंट को भी अख्तियार है, सरकार को भी अख्तियार है। ये कानून जो लेकर आए हैं, इससे पहले ये कानून वजूद में थे। मोटे तौर के ऊपर जो कानूनी जो हम आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण जो हम आंदोलन करते हैं, हमारी न्याय संगत मांगों को, हमारे आंदोलनों को गैर कानूनी बनाने का एक तरीका ये सरकार लेकर आई है। यूपी के अंदर ये कानून पहले से आ चुका है, उसी के वो भाई हैं वहाँ। उस कानून का यूपी में सरेआम दुरुपयोग हुआ है, लोगों के पोस्टर लगा दिए गए सड़कों के ऊपर, इसने इतनी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, वहाँ की लोगों की प्रॉपर्टी कुड़क की गई है। इसलिए ये कानूनी एवं न्याय संगत आंदोलनों को गैर कानूनी बनाने वाला है। और इसमें और ये बात है, आज हम यहाँ सभा कर रहे हैं, यहाँ पंजाब की पुलिस की जरूरत होगी, लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए, हिमाचल की पुलिस की जरूरत होगी, दिल्ली पुलिस की जरूरत हो गई, टेकरी बॉर्डर के ऊपर हम हरियाणा में बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम हरियाणा की सीमा में बैठे हैं, दिल्ली पुलिस को बुला लिया गया है। और अगर ऐसा डिस्टर्बेंस हो गया तो जो बाहर की फोर्स आई है, जो आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस जो भी आई है, तो उस आने जाने में, खाने में, उनकी चाय में, बिस्कुट में, नमकीन में, उनकी ड्रेस धुलाई में जितना भी हर्जाना हुआ है उसको कैलकुलेट करके वो भी आंदोलनकारियों के ऊपर डाला जाएगा। ये कानून आज तक शायद दुनिया में कहीं नहीं है, ये काला कानून है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरे वक्ता इस बात को रखेंगे कि जब 3 काले कानूनों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन 3 काले कानूनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए भविष्य में लड़ाई चले नहीं, आंदोलन चले नहीं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। इस कानून का विरोध हरियाणा के लिए, हमारे तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लिए, तमाम जनवाद प्रिय लोगों के लिए, तमाम आजादी पसंद लोगों के लिए, तमाम जो लोग इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं, जनवाद चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलना मेरा अधिकार है, उन तमाम को इसका विरोध करना होगा। ये कानून को वापस करवाने के लिए फिर एक ताकतवर आंदोलन की साथ साथ हमको जरूरत होगी। ये इसको वापस करवाने के लिए एक जोरदार आंदोलन की जरूरत है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक सही समय के ऊपर हरियाणा की जनता को सचेत करने के लिए जो आज ये सम्मेलन बुलाया, कन्वेंशन बुलाई है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इसको लेकर हम बढ़ें और हिंदुस्तान के अंदर जिन किसानों को, मजदूरों को अनपढ़ कहा जाता है, मैं एक वकील हूं, परंतु मुझे इस बात का गर्व है कि अनपढ़ किसान और मजदूर ही आज पढ़े लिखो कानून की बात बता रहा है। ये काले कानून क्यों है? ये जनता के बीच में किसान मजदूर जाएंगे। यह आंदोलन इंटेलेक्चुअल का नहीं है, यह आंदोलन वकीलों का नहीं है,
ये केवल बुद्धिजीवी लोगों का नहीं है। किसान लोग आगे बढ़ेंगे, किसान नेतृत्व देंगे, जो किसान आंदोलन को दे रहे हैं, जो मजदूर नेतृत्व देंगे, जो देश में दे रहे हैं, और बुद्धिजीवी तमाम लोग साथ जुड़ेंगे, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन नेट सेल यही इस कानून में लिखा हुआ है। आपका धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हरियाणा किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।